नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से है, जहां बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का ट्वीट सामने आया है। आईएएस नियाज खान के ट्वीट पर उन्होंने सवाल पूछा, देश में कहां मारा जा रहा है मुसलमान को, सरकार से स्पष्टीकरण लेने की मांग। आईएएस नियाज खान के ट्वीट पर रामेश्वर शर्मा का ट्वीट, जिसपे उन्होंने सरकार से स्पष्टीकरण लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कहां मुसलमान को मारा जा रहा है। उससे पहले नियाज खान ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने मुसलमानों के बारे में कहा था कि उनकी जो स्थिति है उस पर भी फिल्म बनाई जाए, कीड़े मकोड़े नहीं है मुसलमान, इस तरह की बातें उन्होंने लिखी थी ट्वीट के जरिए और कहा था कि वो इस पर किताब लिखेंगे। इसके बाद उनके ट्वीट के बाद अब देखिए रामेश्वर शर्मा का ये ट्वीट, जो अपनी हिंदुत्व की कट्टरवादी छवि जो उनकी है उसको लेकर वो जाने जाते हैं। इस ट्वीट में देखिए किस तरह से उन्होंने लिखा है, 30 साल बाद आपने माना तो इस्लामिक कट्टरपंथ, इसलिए 30 साल बाद ही सही पर आपने माना तो कि कश्मीरी पंडित हिंदुओं के साथ अन्याय अत्याचार बर्बरता हुई। उन्होंने लिखा कि जिहाद के लिए कैसे हिंदुओं को मिट्टी में मिलाने की सोच का उदाहरण है। 19 जनवरी 1990 को पेश किया गया। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। आईएएस नियाज खान के ट्वीट पर रामेश्वर शर्मा का ट्वीट ब्रजेश जी, जिसमें वो कह रहे हैं कि सरकार से स्पष्टीकरण लेने की भी मांग की है उन्होंने कि आईएएस नियाज खान से स्पष्टीकरण लिया जाए कि देश में कहां मुसलमानों को मारा जा रहा है। क्या कहिएगा? निश्चित तौर पर जो हमने पहले भी जिक्र किया था पारुल इस मामले को लेकर कि जो आईएएस अधिकारी नियाज खान है, उनका ये ट्वीट उनके जो सिविल सर्विसेज में उसके रूल्स का उल्लंघन करता है। वो एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि बहुत से राज्यों में भी मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो अत्याचार हो रहे हैं तो इस पर जो सियासी मुद्दा था, जो सियासत उसमें अलग प्रतिक्रिया आ रही थी, लेकिन आप देखिए किसी तरह से कांग्रेस की ओर से भी कोई खुलकर प्रतिक्रिया नहीं आई थी। इसके बावजूद जो मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही थी, लेकिन एक आईएएस अफसर ने, जो मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर है नियाज खान, उनकी प्रतिक्रिया के बाद स्वाभाविक है कि दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया आना लाजमी था। उसी के तहत हमने देखा कि रामेश्वर शर्मा का पहला ट्वीट आया और उन्होंने सरकार से मांग की है कि क्यों ना इस मामले में नियाज खान से स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए। उन्होंने पूछा भी है कि वो बता दें कि पूरे देश में कहाँ मुसलमानों को मारा जा रहा है। इस फिल्म में जो कहानी को लेकर पहले से ही जो सियासत चल रही थी, उसमें आईएएस अफसर का कूदना निश्चित तौर पर एक पूरी बिरादरी जो है उस पर भी सवाल ये खड़े करना है, निशान खड़े करना है कि जो कैडर है, जो आपका जो वो आपको जो अधिकार दिए गए हैं, जो आपका आचरण होना चाहिए, सिविल सेवा रूल्स के जो आचरण होना चाहिए, उसके विपरीत ये ट्वीट है। इस कारण से प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक थी और इस पर निश्चित तौर पर सरकार चाहेगी तो इसमें स्पष्टीकरण ले सकती है। कोई भी सिविल सर्विस का अधिकारी इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है। वो किताब लिखने के लिए स्वतंत्र है। यदि वो कहीं पे कोई अत्याचार हो रहा है तो वो किताब लिखें, जैसे कि वो पहले भी अपनी 7 किताबें लिख चुके हैं, तो एक किताब और लिख सकते थे। लेकिन वो यदि कहीं सवाल खड़े करते हैं कि पूरे देश में मुसलमानों के साथ भी अत्याचार हो रहा है, वो कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, इस तरह की बात की जा रही है, वो भी देश के नागरिक हैं, इस तरह के शब्द बोल रहे हैं वो, तो ये उनके अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। यही कारण है कि रामेश्वर शर्मा ने सरकार से मांग की है कि उनसे स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए और भाजपा के अन्य नेताओं की भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं संगठन स्तर पर भी। और बिल्कुल ब्रजेश जी, लेकिन इस तरह से जब उन्होंने अब टिप्पणी की है और उनसे स्पष्टीकरण के लिए रामेश्वर शर्मा ट्वीट कर रहे हैं, आगे इस पर किस तरह की कार्रवाई आप देखते हैं, होगी या नहीं होगी, ऐसे नजरअंदाज किया जाएगा? निश्चित तौर पर कोई भी जो सिविल सर्विस का अधिकारी रहता है, वो उसका ये उसके बारे में धारणा रहती है कि वो सबको एक समान नजर से देखता है। लेकिन जो ट्वीट किया गया है नियाज खान की तरफ से, वो सिर्फ एक वर्ग के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते दिखाई दे रहा है। तो इस जो संघ लोक सेवा आयोग के जो आचरण नियम है उसके खिलाफ है। तो इस ऐसे मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनको सरकार नोटिस जारी कर सकती है, उनसे स्पष्टीकरण ले सकती है और यदि ज्यादा वो बात बढ़ती है तो उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, उनकी विभागीय जांच भी की जा सकती है। तो इससे उनको जो पुराने जो विवादित मामले हैं, विवादित ट्वीट हैं, वो जो विवाद हैं, उनको लेकर उन पर सरकार सख्त हो सकती है। ये कोई भी सरकार कर सकती है। उसके पास अधिकार है कि यदि सिविल सेवा नियम के विपरीत यदि कोई आचरण करता है कोई अधिकारी, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो या अन्य अफसर हो, तो उस पर स्पष्टीकरण लेते हैं प्रथम दृष्टया। फिर उन पर यदि वो स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता उनका जवाब, तो उनको सस्पेंड की कार्रवाई कर विभागीय जांच की जा सकती है। तो ये नियाज खान के लिए एक तरह से संकट वाला है, उन पर मुसीबत बढ़ सकती है। उनके इस तरह से सरकार के
ही जो समर्थक हैं, सरकार के ही विधायक हैं, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, सत्ताधारी दल की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए मुसीबत बन सकता है। या उनको माफी मांगना पड़ेगी या ट्वीट डिलीट करके अपनी क्षमा याचना करना पड़ेगी, तो शायद वो बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो आईएएस नियाज खान के ट्वीट पर रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट किया और उन्होंने स्पष्टीकरण की भी बात की है। जाहिर है आईएएस हैं, सिविल सर्विस में रहते हुए वो इस तरह की किसी भी ट्वीट को उन्हें नहीं करना चाहिए जो कि उनके लिए नियमों के खिलाफ है। लेकिन उनका ट्वीट जिसके बाद हो सकता है उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए या वो कुछ क्षमा याचना करें। और इसी बीच